सुप्रभात। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। मैं लागा उस एक से एक भया सब माई। सब मेरा मैं सबन का तहा दूसरा नाई। जाकारन में जाए था सो तो मिलिया आए। साईं ते सम्मुख भया लगा कबीरा पाए। पंछी उड़ाना गगन को पिंड रहा परदेश। पानी पिया चौंच बिन भूल गया ये देश। तत्पाया तन बीसरा मन धोया धर ध्यान। तपन मिटी शीतल भया सुन्न किया स्नान। जा दिन कीर्तम ना हता नहीं हटी नहीं बाट। हता कबीरा संत जन देखा घट घाट। 5 तत्व गुण 3 के आगे भक्ति मुकाम। जहाँ कबीरा घर किया तहाँ दत्त न गोरख राम। सुन मंडल में घर किया बाजे शब्द रसाल। रोम रोम दीपक भया भक्ते दीन दयाल। पूरे से परचे भया दुख सुख मेला दूर। जम से बाकी कट गई साईं मिला हुजूर। कौतुक दीठा दे बिन रवि सीसा बिन उजास। रवि सस बिना उजास साहब सेवा माई है बेपरवाही दास। जहाँ मोतियन की झालरी हीरन का प्रकाश। चांद सूर का गम नहीं दर्शन पावे दास। कछु करनी कछु करम गति कछ पर बोला लेख। देखो भाग कबीर का 2 सत किया आलेख। भारी कहूँ तो बहुत डरूं हल्का कहूँ तो झीठ। मैं क्या जानूं पीव को नैन कछु ना डीठ। जो देखे सो कहे नहीं कहे सो देखे नाई। सुने सो समझावे नहीं रसना द्रग श्रवण काय। तो जो पकड़े सो चले नहीं चले सो पकड़े नाई। कह कबीर ये साखी को अर्थ समझ मनवाई। वाद विवादे बिसघना बोले बहुत उपात। मौन गए सबकी सहे सुमरे नाम अगात। राम नाम तू लोक में सकल रहा भरपूर। यह चतराई जाहु जल खोजत डाले दूर। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए। तेरा साहब तुझ में अंत कहूँ मच जाए। मूर्ख लोग न जाने ही बाहर ढूंढन जाए। मूर्ख लोग न जाने ही बाहर ढूंढन जाए। जो नैन में पुत्री ये खाली घटमाए। राम नाम तुम लोक में सकल रहा भरपूर। ये चतराई जाहु जल खोजत डोले खोजत डोले। राम तो है भगवान तो है इतना तो हमें भासता है। ये भासना ही तो हमारे अंदर में कुरेद पैदा करता है। ये जिज्ञासा होती है जानने की समझने की कि है तो कहाँ है कैसा है। तब इच्छा होती है देखने की मिलने की पाने की। जब तीव्र इच्छा होती है तो बेचैनी होती है चटपटाहट होती है। और वह जो अनंत है अपार है अगाध है तो उसमें उस अनंत में हलचल पैदा होती है। उसी पैमाने पर जिस पैमाने पर हमारे अंतर में ज्वाला उठती है तभी कोई ना कोई महान विभूति महान आत्मा संत या दिव्य पुरुष हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अब तो हमारे अंतर में प्रेरणा होने लगती है।
कि वहाँ जाओ, उससे मिलो। इस प्रकार हमारा संपर्क होता है, जिसे कहते हैं गुरु। गुरु मिलने पर हमारी सारी शंकाएं, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं, और जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलने पर शांति का आभास होता है, उसी प्रकार हमें सांत्वना हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको नई अनुभूतियाँ होने लगती हैं, और कभी कभी भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। किंतु हमारा गुरु, जिसकी छत्र छाया में हमने अपने क्रियाकलाप को प्रारंभ किया था, वो कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी सारी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आवश्यकता अनुसार हमारी सहायता करता रहता है। भले हम उसका एहसास कर सकें या ना कर सकें, किंतु वह गुरु तो प्रतिपल प्रति क्षण इतना जागरूक रहता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, और वह गुरु पथ प्रदर्शक किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होकर हमारी रक्षा करता है, सहारा देता है, और उस घंटका कीर्ण असहाय अवस्था में हमें उबार कर निर्बाध गति से अग्रसर होने के लिए सक्षम बना देता है। ये सब बातें, सब क्रियाकलाप ऐसे स्वाभाविक और सहज भाव से होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से और कैसे सहायता हमको प्राप्त हुई, और हम संकट मुक्त और निर्द्वंद होकर अपने पथ पर आरूढ़ रहते हैं। ये सब विचित्र बातें, अद्भुत घटनाएं कोई आश्चर्यजनक नहीं है, और ना ही अनहोनी घटना है, क्योंकि जिसके प्रति हम इतने उत्सुक, इतने उतावले होकर जानने, समझने, देखने, मिलने और पाने को थे, वो तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक सत्ता है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको चींटी के चलने का भी ज्ञान होता है। तो सारी बातें जब हमको हमारे अग्रज, हमारे प्रबुद्ध और महापुरुषों द्वारा बतलाई जाती हैं, तो फिर हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अनुभूतियाँ होती रहती हैं, और हमारी श्रद्धा व विश्वास आगे बढ़ता रहता है, तथा हमारा मार्ग सरल और सुगम बनता है। एक दिन हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमें लगन थी, चाह थी, छटपटाहट थी। इन सब बातों में, इन सब क्रियाकलापों में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो हमारी सामर्थ्य, शक्ति और कल्पना की तीव्रता पर आधारित है, और गुरु की दया कृपा से हम एक दिन कृतकृत्य हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिंदु सिंधु में समा गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, बस पर क्या था सारा खेल समाप्त। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।